आगरा सिर्फ पेठा और ताज के लिए ही नहीं जाना जाता, इसके चारों कोनों पर शिव मंदिर मौजूद हैं। वहीं शहर की घनी आबादी वाले रावतपाड़ा में मनकामेश्वर मंदिर स्थित है, जिसकी यह मान्यता है कि शिवलिंग की स्थापना खुद भगवान शिव ने द्वापर युग में की थी। पौराणिक साक्ष्य के अनुसार मथुरा में श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनके बाल रूप के दर्शन की कामना लेकर कैलाश से चले शिव ने एक रात यहाँ बिताई थी और साधना की थी। उन्होंने यह प्रण किया था कि यदि वह कान्हा को अपनी गोद में खिला पाएं तो यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना करेंगे। अगले दिन जब वह गोकुल पहुँचे तो यशोदा मैया ने उनके भस्म भभूत और जटाजूटधारी रूप को देखकर मना कर दिया था। कहा कि कान्हा उन्हें देखकर डर जाएगा। तब शिव वहीं एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। शिव को आया जान कन्हैया ने लीला शुरू कर दी और रोते रोते शिव की तरफ इशारा करने लगे। तब यशोदा माई ने शिव को बुलाकर कान्हा को उनकी गोद में दिया और तब जाकर कृष्ण चुप हुए थे। इसी के बाद वापसी में शिव ने यहाँ आकर शिवलिंग की स्थापना की और कहा कि जिस तरह से यहाँ मेरे मन की कामना पूरी हुई, उसी तरह से सच्चे मन से यहाँ आने वाले मेरे हर भक्त की मनोकामना पूरी होगी। इस मंदिर की खासियत यह है कि यदि कोई अंदर न जाना चाहे तो भी वह बाहर से ही शिवलिंग के दर्शन कर लेता है। 28 पीढ़ी से मंदिर की सेवा में लगे महंत योगेश पुरी बताते हैं कि मंदिर की पूजा, सेवा, अर्चना, श्रृंगार आदि को खास बनाती है। यहाँ लोगों का बहुत विश्वास रहता है, जो भारत के किसी भी शिव मंदिर में देखने को नहीं मिलता। मंदिर में अष्टप्रहर की पूजा होती है। चौघड़िया के हिसाब से यहाँ 8 प्रहर की पूजा होती है। प्रदोष काल में यहाँ 9 पूजा होती हैं। भगवान के विश्राम के बाद भस्म सेवा की जाती है। मंदिर परिसर के भीतर मुख्य गर्भगृह के पीछे कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ देसी घी से प्रज्वलित होने वाली 11 अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती हैं। अपनी मनोकामना पूरी होने पर भक्त यहाँ आकर एक दीप जलाते हैं, जिसकी कीमत ₹1.25 से लेकर ₹1.25 लाख तक हो सकती है। मंदिर में जो भक्त सच्चे मन से अपनी मनोकामना लेकर आते हैं वह पूरी पाते हैं। मंदिर में दिन में 8 आरतियों का क्रम हर दिन चलता है, लेकिन प्रदोष वाले दिन मंदिर में 11 आरतियां होती हैं। बाबा की सेवा में लगे योगेश पुरी बताते हैं कि मंदिर में भगवान की प्रतिमा महाराज अधिराज के स्वरूप में है, जो आपको सिर्फ भगवान श्री कृष्ण, श्री राम अथवा नारायण के मंदिर में ही दर्शन हेतु मिलेगी, जो आप में अद्भुत है। ये मंदिर का इतिहास अपने आप में बहुत ही अद्भुत इतिहास है। और सबसे प्रमुख बात, यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था ब्रज में, तो उस समय पर यहाँ पर भगवान शंकर ने रात्रि विश्राम किया था और रात्रि विश्राम करके यहाँ से ब्रज में गए और ब्रज में जाकर के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। वहाँ से जब लौट के आए तो उन्होंने अपने हाथ से एक शिवलिंग, जो कि वर्तमान समय में नीचे गर्भगृह में जहाँ पर विराजमान बाबा मनकामेश्वर नाथ जी का एक सगुण, एक साकार चांदी का एक आभरण है, वहाँ पर उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और शिवलिंग की स्थापना करके उसे आशीर्वाद दिया कि तुम सबकी यहाँ बैठ करके मनोकामना को पूर्ण करोगे। और साथ ही में यह भी कहा कि जो कोई भी तुम्हारे यहाँ पर पूजा सेवा अर्चना करेगा वह सीधा मुझको कैलाश पर प्राप्त होगा। तो चूँकि ये बात है द्वापर युग के समय की, और वर्तमान समय में सबसे प्रमुख बात है कि इस समय कलयुग चल रहा है। अगर इतिहास की और ऐतिहासिकता की अगर हम पीछे ना जाते हुए, द्वापर युग इत्यादि में न जाते हुए अगर हम लोग बात करें, तो वर्तमान समय में मैं श्री महंतों की श्रृंखला में 28वीं पीढ़ी में मैं श्री महंत हूँ। तो मंदिर के बारे में अगर बात करें तो मंदिर की ऐसी क्या चीज़ है जो मंदिर को बहुत खास बनाती है, इस विषय में बताइए। यहाँ की पूजा सेवा अर्चना, यहाँ का श्रृंगार, भगवान शंकर के प्रति यहाँ का जो भाव है वो आपको पूरे विश्व में भगवान शंकर के किसी भी मंदिर में नहीं मिलेगा। सबसे प्रमुख बात है, पहली चीज़, यहाँ पर अष्टपहर की पूजाएं होती है। हमारे जो है पूरे चौघड़िया में सुबह और शाम के में 16 जो है उसमें चौघड़िया होते हैं और उन 16 पहर में 8 पहर दिन के होते हैं और 8 पहर रात्रि के होते हैं। तो उन 8 पहर की 8 पूजाएं यहाँ पर भगवान शंकर की बाबा के दरबार में होती है। यही प्रदोष काल की वेला में बढ़ करके 9 जो 8 पूजाएं सुबह प्रातःकाल की, सुबह मतलब 3:30 बजे से प्रारंभ होती है, दोपहर के 2 बजे 1 बजे तक चलती है। उसके बाद में भगवान को विश्राम दिया जाता है और बाबा को विश्राम दे करके उस समय पर भस्म सेवा प्रारंभ की जाती है, जो कि कपाट बंद करके सामना जो उत्तरी द्वार है उसको बंद करके भगवान की भस्म सेवा की जाती है। और उसके तत्पश्चात शाम को 4 बजे पट को दोबारा खोला जाता है और
उसके बाद में शयन आरती। तो इस प्रकार से 9 आरतियों का क्रम अनवरत 365 दिन 24/7 24 घंटे 365 दिन चलता है। प्रदोष वाले दिन यहाँ पर 2 सेवाएं बढ़ जाती हैं, 2 आरतियाँ और बढ़ जाती हैं, तो वो 11 आरतियाँ हो जाती हैं। तो 11 आरतियाँ भगवान शंकर का रुद्र का जो 11 रुद्र हैं उन रुद्र का प्रतीकात्मक है। तो उसके अंतर्गत में यहाँ पर जो पूजा क्रम, जो श्रृंगार का दर्शन, जो भगवान शंकर जैसे और मंदिरों में आपने देखा होगा कि रुद्राक्षी माला है या चांदी का एक श्रृंगार या मुकुट इत्यादि रख दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बाकायदा भगवान शंकर का एक महाराजा ध्रुव के स्वरूप में, जो शायद आप लोगों ने केवल भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में या प्रभु श्री राम जी के मंदिर में या नारायण के मंदिर में देखा होगा, लेकिन यहाँ पर वही दर्शन कि भगवान शंकर हीरों का और जवाहरातों का मुकुट धारण करे हुए, सोने का कंठा धारण किए हुए हैं और उस प्रकार से दर्शन होता है। तो वो दर्शन बड़ा अपने आप में बड़ा अद्भुत होता है। और यही सेवा भगवान शंकर की हमको एक विशिष्ट जो है पद को प्राप्त कराती है, हमको अलग करती है। सबसे प्रमुख बात है उन पूरे विश्व के भगवान शंकर श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ को खुश करने के लिए किस तरह से पूजा करें? हम चंदन क्यों लगाते हैं, तो इन सबका एक बड़ा सुंदर सा एक पिताजी महाराज हमें सुनाया करते थे, तो वही मैं आज आपको बताता हूँ। जल के चढ़ाए जब लोक से उबार दे, चावल चढ़ाए सुरलोक ये देते हैं, स्वर्ग लोक दे देता है चावल चढ़ाए। चंदन लगाए 14 लोक देत बाबा मेरो, और दीप के जलाए 7 द्वीप ये देते हैं। बिल्व के चढ़ाए, बिलपत्र आता है बिल्व इत्यादि, उसको बिल्व के चढ़ाए श्रीमान लक्ष्मी देत बाबा मेरो, भांग के चढ़ाए साथ संग ये लेते हैं। अगर आप भांग चढ़ाएंगे तो आपको अपने साथ ले लेते, क्यों? क्योंकि कोई घोटने वाला पीसने वाला भी तो होना चाहिए। तो भांग के चढ़ाए साथ संग ये लेते है। हर हर कहन, हम लोग हर हर महादेव कहते ना, तो हर हर कहन काटे मिटे कलेश सब, और गाल के बजाय ते निहाल कर देते। गाल बजाने की पद्धति होती है जो शायद इस तरफ में हमारे आगरा में नहीं की जाती है, लेकिन गाल बजाना हमारे यहाँ ब्रर ऐसे करके किया जाता है। तो ये हमको इधर पूर्व भारत में, उत्तर इधर पूर्वी भारत में, इधर बनारस इत्यादि में हमको ये भगवान शंकर का ऐसा वाद्य है कि जब आपके पास में कुछ नहीं है बजाने के लिए, तो आप केवल अपने रुद्राक्ष को धारण करने की विधि क्या है और इसके साथ साथ इसमें ध्यान रखने वाली बातें कौन सी हैं? कौन नहीं? रुद्राक्ष को धारण करने के लिए सबसे पहली जो शर्त है, जो मेरे हिसाब से शिव महापुराण के अनुसार, वह ये है कि आपके भगवान शिव के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। क्योंकि रुद्राक्ष जैसा कि नाम है, रुद्र अक्षः यस्मात् स रुद्राक्ष, कि भगवान शंकर के नेत्र का जल का प्रतीकात्मक है, ये जल ही है। रुद्र का अक्षय, आंख में से जब जल गिरा तो वही रुद्राक्ष बन करके हमारे और आपके सामने प्रस्तुत हुआ। तो एक प्रकार से अगर कहा जाए तो ये साक्षात शंकर का ही स्वरूप है। और इसको धारण करने के लिए सबसे पहली शर्त जो है, जो नियम है, वह यह है कि आपकी भगवान शिव के प्रति समर्पणता, निष्ठा होनी अति आवश्यक है। दूसरा सूत्र है कि आपके जीवन में पवित्रता, शुद्धता होनी चाहिए। इसमें यह भी भेद नहीं है कि कौन कोई स्त्री धारण करे या कौन जाति का करे या कौन कर सकता है। इसमें सबसे पहली चीज जो मैंने कहा कि आपकी शिव के प्रति निष्ठा भाव आवश्यक। ऐसा नहीं, आजकल मैं देख रहा हूँ कि आजकल लोग फैशन परेड में इसको धारण कर रहे हैं, तो क्षमा कीजिए, फैशन में रुद्राक्ष पहनने का ना तो कोई महत्व होता है, बल्कि मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं हम अपनी उस धर्म की, उस परंपरा का भी उल्लंघन करते हैं, जिसके अंतर्गत में रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। सबसे प्रमुख बात है, बाजार से लेकर आजकल मैं एक और रिवाज देख रहा हूँ, कंठी माला इत्यादि, लोग वृंदावन चले जाते हैं, वहाँ से कंठी माला डाल लेते हैं या रुद्राक्षी माला पहन लेते हैं। तो वह भी सबसे प्रमुख बात है कि उसको भी ऐसे धारण नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर सामान्य से भोजन करने में हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था दी गई है कि भाई आपने अगर ठंडा पी लिया है तो आप गर्म मत पीजिए, या आपने गर्म पी लिया है तो ठंडा मत पीजिए। तो अगर एक सामान्य भोजन पदार्थ में भी अगर एक व्यवस्था दी गई है तो ये तो आध्यात्मिक जगत की बात है। तो इसको पहनने से पहले वह माला अभिमंत्रित होनी चाहिए, या वह रुद्राक्ष या वह तुलसी इत्यादि सरकार की बजाय हम लोग स्वयं अपने आप को एक जो गाइडलाइन जो दी गई है, गाइडलाइन के अंतर्गत में हम उसको रखें, मास्क लगा के रखें। क्योंकि अब अगली आने वाली लहर, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पहली लहर में 50 के ऊपर के लोग गए, दूसरी लहर में 20 से ऊपर के लोग गए, 20 से लेकर 70 तक के लोग गए, और तीसरी लहर जो आ रही है, जैसा कि अंदेशा हो रहा है, इसमें बच्चों का तो विचार रखें। कि आज के समय में देख रहा हूँ हमारे
नगर के बच्चों को ही उनको मास्क इत्यादि नहीं लगाया जा रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि कृपया आप सभी लोग मास्क लगाएं। और ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की नज़र में हम लोग और आप लोग सेफ और सिर्फ एक संख्या है। अपने परिवार के लिए पूरा एक जीवन है और उस जीवन को बचाएं और मास्क लगा करके रहें, गाइडलाइन का पालन करें। और मैं इस अवसर पर एक और बात कहूँगा कि इस कोविड कालखंड में आप मंदिरों में भीड़ न रखें, क्योंकि हमारा आगरा शहर भगवान शिव की नगरी है, शिव का नगर है। तो इसमें 4 दिशाओं में 4 महादेव और मध्य में बाबा मनकामेश्वर नाथ जी हैं। तो जो मेलाओं की जो भी परंपरा है उसको प्रशासन के अनुरूप जैसा प्रशासन जो है आदेश निर्देश करेगा उसका हम लोग पालन कराएंगे। लेकिन मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि अगर हो सके तो पहली चीज़ तो अगर मन में ज़्यादा भाव है तो हो सके तो आप एक उचित दूरी बना करके ही मंदिर में प्रवेश करें। और वैसे तो मैं ये चाहूँगा कि आप मंदिर में प्रवेश ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, भीड़ ना करें। और मंदिर में भी जाएँ तो एक दूरी बना करके रखें। दूसरी चीज़ सबसे प्रमुख बात है, अगर सरकार का आदेश हो या व्यवस्था हो तो कृपया आप लोग अपने घर को ही शिव मंदिर बनाएं। घर में ही नियमित रूप से सुबह और शाम अपना अभिषेक और पूजा अर्चन करें। 1 घंटा सुबह दीजिए और 1 घंटा शाम को दीजिए। समझ लीजिए भगवान शिव आप ही के घर में